अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अशरफ है, काकड़ा टाउन से बिलोंग करता हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो शॉपिफाई के रिलेटेड है कि शॉपिफाई क्या है, ठीक है, और इसमें अमेज़न में क्या डिफरेंस है। तो सब कुछ शॉपिफाई में आपको बताया जाएगा शॉपिफाई असल में है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉपिफाई का ओवरव्यू देता हूँ कि शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम देखें अमेज़न में हम इन्वेस्टमेंट की जाती है प्राइवेट लेबलिंग के लिए या जो भी मार्केट के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट की जाती है। हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं, ठीक है, वो चाइना से बनवाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट है। फिर हम उस प्रोडक्ट के लिए जिस कंट्री में हमें सेल करना हो वहाँ पे हम जाके एक वेयर हाउस देखते हैं, ठीक है, वहाँ से हम प्रोडक्ट शिफ्ट करते हैं, फिर वो डिलीवरी टाइम हर चीज़ ये मैटर करती है अमेज़न में। लेकिन शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई में ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। शॉपिफाई में ये है कि हम लिंक होते हैं अली एक्सप्रेस के साथ, ठीक है, और हम अपना एक स्टोर बनाते हैं। स्टोर बना के हम लिंक होते हैं। अ, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली कोई मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है, कोई इश्यूज़ नहीं है। जी सर, क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो शॉपिफ़ाई है ना, शॉपिफ़ाई हम लिंक करते हैं अली एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। जो अली एक्सप्रेस है, वहाँ पे जैसे कि हम मोबाइल्स में ऐप करते हैं, ठीक है, फेसबुक ऐप होगी, व्हाट्सएप ऐप होगी, ये ऐप है ना, हम एक फ़ोन में जो हमारे पास आईफ़ोन है, सैमसंग है, एंड्रॉइड जो भी है, हम उसमें ऐप करते हुए इंस्टॉल कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसी तरह शॉपिफ़ाई में प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्लगइन्स है, उसका नाम है उबल्लो, ठीक है। वो हमें लिंक करता है अली एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। मैं आपको इसका ना थोड़ा-सा डेमो दे देता हूँ। ये मैं शॉपिफ़ाई का आपको थोड़ा-सा डेमो दे देता हूँ, ठीक है। फिर मैं बारी आपको पूरा गाइड करता हूँ कि असल में हम इसको कैसे रन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये मेरा अपना पार्टनर अकाउंट है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी मैं स्टोर अपना कोई चेक करता हूँ, ठीक है। कोई भी स्टोर हो जाए, जिसमें कोलैबोरेट एक्सेस लिखा हुआ है, असल में ये मैंने स्टोर बना के अपने क्लाइंट्स को दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब इनके पास मेरे पास एक्सेस है, मैं देख सकता हूँ कि मेरे क्लाइंट क्या कर रहे हैं हर चीज़। ये नीचे लिखा हुआ है एक्सेस रिमूव। एक्सेस रिमूव का ये मतलब है कि मैंने स्टोर बना के अपने क्लाइंट को डिलीवर किया है, ठीक है। उसने एक्सेस खत्म कर दिया। अब मैं उसका शॉपिफाई स्टोर नहीं देख सकता, ना मैनेज कर सकता हूँ, कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता। लेकिन जिसका कोलैबोरेट एक्सेस है, कोलैबोरेटर एक्सेस मतलब कि मैं इसका पूरा मैनेजर हूँ, मैं हर चीज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से कोई अपना एक स्टोर देखता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैं स्टोर है, ठीक है, मैं इसको ना तकरीबन इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है जी। अगर मैं इस स्टोर को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं व्यू करना चाहता हूँ कि मेरा स्टोर कौन-सा है। ये मेरा स्टोर अभी लॉगिन हो रहा है। ये एक ओल्ड स्टोर है, इसमें थीम डिफरेंट है। ये अभी हम चला रहे हैं। वेट, इसको मैं कैंसल करता हूँ क्योंकि अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं है, इस पे अभी काम कर रहे हैं। कोई और स्टोर देख लेते हैं। आपको मैं फर्ज़न बता देता हूँ ऐप्स कौन-सी है, जिस पे हम काम करते हैं, जो हमारा प्लगइन है। ये उबल्लो है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। जैसे ये ऐप है जैसे हम मोबाइल्स में ऐप करते हैं, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे एक ऐप है, ठीक है, उबल्लो, जिसे हम इंस्टॉल करते हैं। ये हमें लिंक कर देता है अली एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस ओपन करता हूँ। जहाँ से समझना है आपने रोक देना है मुझे, ठीक है। आपने मुझे कहना है कि दोबारा से बताएं, ठीक है, मैं दोबारा आपको ना वो क्लैरिफाई कर दूँगा, जहाँ से आपको समझ ना आए, ठीक है। ये अली एक्सप्रेस है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने वो कहाँ कहाँ सेल करना है, ठीक है, यानी कि हमने वो बेचना कहाँ है,
ठीक है। मैं चूज करता हूँ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कि मैं यूके में भेजना चाहता हूँ। मैं जो अपना ये शिप टू है, मैं चूज करूंगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ये आ गया, ठीक है। इसमें ये इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश पाउंड, ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मैं कोई भी अभी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं फर्ज करें कोई प्रोडक्ट मैं ध्यान में रख लेता हूँ। ग्लोब लैब एक प्रोडक्ट है। ये एक प्रोडक्ट है, मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रोडक्ट में मैंने ये ऊपर से ये चूज किया कि मुझे लंदन में ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ से कोई चूज करेंगे, वो वाला चूज करेंगे जो जो जिसकी प्राइस भी रिजनेबल है, जो डिलीवर भी जल्दी होगा, ठीक है, जिसकी रेटिंग भी अच्छी है, ठीक है। इसकी 4.5 है, 4.8 है, ठीक है। हम एक अच्छी रेटिंग वाला कोई ग्लोब देखेंगे। जैसे हम फर्स्ट करें ये चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यू है कोई, ठीक है। इसकी जो प्राइस है ना, 4 पाउंड है। ये 4 पाउंड का है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, ये नीचे मैंने इसको ओपन किया, ये नीचे आ गया ऐड टू उबल्लो, क्योंकि मैंने उबल्लो का प्लगइन किया हुआ है, ठीक है। मैंने स्टोर अभी ओपन किया आपके सामने, ठीक है। एक अपना स्टोर था बना रहे हैं जिसे हम, वो ओपन किया, ठीक है। उसमें उबल्लो प्लगइन हुआ हुआ था, ठीक है। ये नीचे आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये प्रोडक्ट डायरेक्ट मेरे स्टोर में चला जाएगा। इतना इजी है, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में जाएगा, ठीक है, वो हमसे चार चीजें पूछेगा कि आपने प्राइस यही रखनी है, ठीक है। इसकी प्राइस 4 पाउंड है, मैं इसको बेचूंगा 15 पाउंड में, ठीक है। इसमें जो बाकी 10 पाउंड है वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह टाइटल है, टाइटल हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी चीजें, बाकी सब जो ये एमजीज हैं ये भी चली जाएंगी साथ साथ, ये भी इंपोर्ट हो जाएंगी हमारे स्टोर में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये टर्की का कह रहा है, टर्की टू यूनाइटेड किंगडम, ये सारा हम इसको ये चेक कर लेते हैं एक बार। जो शिपिंग इसका एड्रेस है, शिपिंग मेथड है, नहीं इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये तुर्की से जाएगा यूनाइटेड किंगडम, और ये जो पहुंचेगा ना वो 17 मई को पहुंचेगा। आज 17 अप्रैल है, ठीक है। क्लाइंट कभी भी 3 दिन 5 दिन 7 दिन से ज्यादा वेट नहीं करता, ठीक है। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो 3 दिन 5 दिन या 7 दिन के अंदर डिलीवर हो, क्लाइंट तक पहुंचे, ठीक है। इसके लिए हम एक और चीज करेंगे। हम ऊपर जाते हैं, यहाँ से कर लेते हैं ना। एक फ्री फ्री शिपिंग, एक हम कहते हैं फास्ट डिलीवरी। शिप फ्रॉम कहाँ से हो, यानी कि एक मैंने ये चूज किया था ऊपर से, यहाँ के हमारा ये मतलब है कि जो हमारा प्रोडक्ट है कहाँ पहुंचे, यानी कि कहाँ बेचना है, ये हमने चूज किया था यूनाइटेड किंगडम। और ये हमारा सिलेक्शन है कि सेक्शन है कि हमने प्रोडक्ट हमारा जाए कहाँ से, मतलब चाइना से जाए, यूनाइटेड किंगडम से जाए, स्पेन से जाए, कहाँ से जाए, ठीक है। यानी कि जो अली एक्सप्रेस है उसके वेयर हाउस दुनिया में हर जगह होता है, हर कंट्री में होते हैं, ठीक है। अभी ये मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ यूनाइटेड किंगडम से, क्योंकि मैंने यूनाइटेड किंगडम में ही बेचना है, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट वहीं से जाए अगर वहाँ पे वेयर हाउस है तो। अभी मैंने ये सिलेक्ट किया यूनाइटेड किंगडम, अगर वहाँ पे, ठीक है, ये आ गए कुछ लोग, ठीक है। ये वहाँ पे पड़े हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। लेकिन जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि हमें कौन सा चाहिए, ठीक है। फिर क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में ही ये प्रोडक्ट है, वहीं से ये जाएगा यूनाइटेड किंगडम के बंदों को, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए तकरीबन डिलीवरी टाइम 5 दिन होगा, 3 दिन होगा, इतना होगा। अगर हमें यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से नहीं मिलता, ठीक है, हम यहाँ से इसकी कैटेगरी चेंज कर देंगे, यूनाइटेड किंगडम से स्पेन कर लेंगे, ठीक है। मैं भी स्पेन में पड़ा हूँ, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, डिलीवरी टाइम वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम चाइना अमेरिका या यहाँ से तो मंगा नहीं रहे कि टाइम लगेगा, ठीक है। हम इसी तरह कोई भी हमारा जो यूरोपियन कंट्री मुल्क है, ठीक है, हम वहां से लैटविया से ट्राई कर लेंगे जहां पे वेयर हाउस पड़े होते हैं, ठीक है। अगर एक और चीज, अगर हम फाइबर पे आ जाएं, ठीक है, ये फाइबर है। यहाँ से हम जाते हैं ना, प्रोग्रामिंग एंड टेक, ई ई कॉमर्स एंड डेवलपमेंट,
तो ये आप समझ रहे हैं कि शॉपिफाई का नॉर्मल, शॉपिफाई नॉर्मल नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे बंदों को जाता हूँ जो शॉपिफाई में से ना पर मंथ का $41,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मैं पर्सनली उस बंदे को जानता हूँ, ठीक है, जिनकी इनकम है $41,000 इन अ मंथ। मैं आपको उनका अकाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। और जो शॉपिफाई का स्टोर है ना, वो बनाने में कितना टाइम लगता है? शॉपिफाई का जो स्टोर है वो बनाने में लग जाते हैं 20 मिनट। ये कोई डिफिकल्ट स्टोर होगा 30 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा 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 लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप थोड़ा फोकसली काम करते हैं, थोड़ा उसमें डिस्क्रिप्शन यूनिक सी डालते हैं, टाइटल अच्छा रखते हैं, पिक्चरें आप कहीं अलीबाबा या किसी और अमेजोन से आप पिक्चरें उठा लेते हैं, ठीक है। उन वो पिक्चरें आप अपने स्टोर पे पुट कर लेते हैं, और लिंक जो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो लिंक होता है उबल्लो के थ्रू उसके अली एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। तो वो इस तरह आप चेंजेस कर सकते हैं सारी। यहाँ पे थे धनुष भाई, उनका अकाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे वो शॉपिफाई का काम कर रहे हैं। ये वो प्रो प्रो सेलर भी बन चुके हैं, इनमें मैं प्रो सेलर बता देता हूँ। और ये सिंपल करके बताऊंगा, कोई इशू नहीं, जहाँ से आपको समझ ना आए मैं दोबारा गाइड करूंगा, ठीक है, वो कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्रो कॉमर्स है, ठीक है, ये मीरपुर के हैं दानिश भाई, ठीक है। अब ये शॉपिफाई का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉप रेटेड सेलर हैं, ठीक है। तो ये इनके गिग्स हैं, ठीक है। ये एक स्टोर का, ठीक है, कहते हैं कि वन प्रोडक्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई स्टोर मतलब कि कितने किस्म है। मतलब शॉपिफाई का स्टोर होता है, एक होता है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर का मतलब है कि एक स्टोर जिसमें सिंगल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है निश स्टोर। निश स्टोर का मतलब ये है कि एक ऐसी निश, जैसे कि फर्ज करते हैं उनके बेबीज के रिलेटेड, जिसमें बेबीज टॉय, बेबीज शूज, बेबीज क्लोथ्स, बेबीज के रिलेटेड हर चीज आएगी, ठीक है। वो बेबीज निश है, ठीक है। तीसरा आता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर मतलब जिसमें हर चीज आती है, ठीक है, दुनिया भर की सब चीजें आएंगी, ठीक है। ये जनरल स्टोर है, ठीक है। इनका मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टोर। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर जो शॉपिफाई पे बने हुए हैं, ठीक है। एक मैं निश स्टोर को मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कर लेते हैं। और ये हमारे एक स्टोर हमने बनाया था दिल्ली, दिल्ली स्टील। ये एक है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, ये कुछ स्नूज है, ठीक है। जो भी सोने के बाद ये बंदे ऑन करके सोते हैं, जैसे भी कोई मशीन है, ठीक है, साउंड मशीन है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है, ठीक है। ये उसने स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है। शॉप स्नूज, ठीक है। एक है इसमें रिव्यूज है, फैक्स है, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। ये उसने उसकी डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। शिपिंग फास्ट जो भी उसने सब लिखा हुआ है, ठीक है। कलर कौन सा, ग्रे और ब्लैक कलर है। उसमें आता है स्पेसिस आते हैं जो फैक्स आ जाता है। नीचे करते हैं, ठीक है। ये इसकी एमजीज है सारी, और इसमें वीडियो भी पुट की हुई है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट किस टाइप का है, इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फंक्शन है। नीचे करते हैं तो इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में। ये इसने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है कि ये 99 का है, ठीक है। ये 49 का, ये 14 का, ये मिनी है, ये उससे थोड़ा मीडियम है, ये लार्ज है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, इसने नीचे रखा हुआ है फीडबैक रिव्यूज कि ये जो जो बंदे जिस जिस बंदे ने इससे ये प्रोडक्ट बाय किया है, ठीक है, उसने अपने घर में इसको रख के पिक्चर खींच के उनको भेजी है, उनके स्टोर पे इन्होंने रिव्यू दिया है, और ये इसने रिव्यू यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाता है इसमें जो फुटर है, फुटर में आ जाता है शॉप है, ठीक है। ये जो भी इसकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके रिव्यूज फैक्ट्स है जो ऊपर था। सपोर्ट, सपोर्ट में आता है शिपिंग। और जो भी हम शॉपिफाई में काम कर रहे हैं, ठीक है, शॉपिफाई में ये होता है कि शिपिंग हमें शॉपिफाई खुद देता है। हम खुद भी टाइप करते हैं, ठीक है, लेकिन शॉपिफाई हमें खुद भी शिपिंग प्राइस देता है कि
शिपिंग प्राइस इतनी रखो, ठीक है, आप फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी देर में ये पहुंचेगा। रिटर्न पॉलिसी शॉपिफाई की अपनी होती है। कॉन्टैक्ट फॉर्म ये बहुत ईजी है, ये शॉपिफाई में आपका बनाना भी नहीं पता है, क्लिक से हो जाता है। अबाउट अस के बारे में आपने अपनी जो अपना आपका अपना स्टोर है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम ये तो फिर मार्केटिंग में चला जाती है फील्ड सारी, ठीक है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है, और ऑनेस्टली मैं बताऊं इसको बनाने में 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। इसको ज्यादा आधा घंटा लगता है, ठीक है, एक बैनर बनाने में, ये सारा सिस्टम करने में, ठीक है। यानी कि इतना ईजी है। आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरे पे हम आ जाते हैं ना निश स्टोर पे, ठीक है। ये निश स्टोर आ जाती है फैशन की, ठीक है, इसमें सब आ जाते हैं, नेकलेस है, इयररिंग्स है, नेकलेस है, जो भी है सेट्स हैं, फिर इसकी आ जाती हैं ब्रेसलेट्स, रिंग्स, सेट्स, इयररिंग्स, नेकलेस, सब इसमें चीजें आ जाती हैं जो भी इसके ना फैशन के रिलेटेड है, ठीक है। ये निश स्टोर है, ठीक है, इसमें ये कलेक्शंस आ गई हैं, ठीक है, ये फेस्टिव कलेक्शन है, ये फैशन कलेक्शन है, फैंसी इयरिंग कलेक्शन शॉप ऑल, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट आ गए, इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है, क्योंकि ये निश स्टोर है, इसमें सब जो भी फैशन के रिलेटेड होगा, जो भी इसका एक मिनट में देख लेता हूँ कि, हाँ ठीक है, ये भी शॉपिफाई पे हमने बनाया था, ठीक है। ये सब शॉपिफाई में आता है, सब ये शॉपिफाई, ये कुछ प्रोडक्ट हमने ऐसे मैनुअली पुट किए हुए हैं जो क्लाइंट हमें मैनुअली देता है, ठीक है, कुछ हमने अली एक्सप्रेस से लिंक किए हुए हैं, ठीक है। ये एक निश स्टोर था। और दूसरा आते हैं डेली स्टील्स, ये इसमें आता है कि जनरल स्टोर, दुनिया चीज की सब चीजें होती हैं इसमें, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स है, फैशन है, होम एंड ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स है, हेल्थ केयर है, जो भी है, ठीक है। ये एक क्लाइंट है, ठीक है, उसका है, ठीक है, जिसमें ये आता है, इसमें बताया हुआ कि फ्री शिपिंग है, जो भी चीजें ये इन्होंने एक्सप्लेन की हुई, यानी शॉपिफाई हमें देता है, ठीक है। आपको डिफिकल्ट होगा जब आप, ये तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, जब आप ये सीखोगे, ठीक है, शॉपिफाई बनाना, शॉपिफाई है क्या, तो आपको पता चलेगा ये इतना बहुत इजी है। इसमें आपको लग रहा था डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत इजी, ठीक है, कि प्रोडक्ट इंपोर्ट करना कैसे करते हैं, ठीक है, सारा। क्योंकि इसमें जो ये बाकी, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना वो लोगों में आके स्टक हो गई है, ठीक है ना, लोगों से जो आगे है ना फीड, ग्राफिक डिजाइन से आगे भी फीड बहुत बनी है, जैसे शॉपिफाई है, ठीक है। शॉपिफाई में लोग इतना अर्न कर रहे हैं ना, जैसे मैं भी आपको दानिश का बता रहा था, ठीक है, ये दानिश है, ठीक है। मैंने कहा था अब उसने एक स्नूज स्टोर है, मैंने देखा, मैंने कहा 20 मिनट लगे हैं वो बनाने में, ठीक है। अब ये इसने लिखा हुआ है, आई विल बिल्ड वन प्रोडक्ट शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर 94,000 में, ठीक है। आई विल सेट अप प्रो शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर 1,51,000 में, ठीक है। यानी कि जैसे ये एक और स्टोर है, आई विल लॉन्च योर प्राइवेट लेबल कॉफी ब्रांड, ठीक है, ये भी प्लगइन है एक, ठीक है, ग्लूटो नाम है आई थिंक उसका, ठीक है। जब भी आप कोई स्टोर बनाओगे, आप उस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे, उस प्लगइन में अपना लोगो डालोगे, तो वो आ जाता है प्राइवेट लेबल, ठीक है। आपका क्लाइंट आपको लोगो देगा, या आप अपने क्लाइंट के लिए लोगो बनाओगे, ठीक है, वो आप इस प्लगइन में पुट करोगे, तो आपको वो आपका प्राइवेट लेबल हो जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, ठीक है, बाकी ये इजी बहुत है, ठीक है, इनके डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह ये सब इन्होंने गिगे अपलोड की हुई हैं, एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। तो अभी जी जी बोले। सर सॉरी, एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इज इट लाइक वेबसाइट बनाना आप किसी ब्रांड की? बिल्कुल, जहाँ शॉपिफाई में आपको पहले अपना स्टोर बनाना पड़ता है। ओके आप अपना सर, पहले तो क्या आप अपना पहले डिफरेंस क्या है कि आप शॉपिफाई यूज मतलब बना रहे हैं और यू आर मेकिंग अ वेबसाइट, इनमें डिफरेंस क्या है? सॉरी, पार्डन, मैं समझा नहीं। सर तो फिर ये शॉपिफाई और कोई भी थ्रू आप वर्डप्रेस से कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो इनमें हाँ, डिफरेंस क्या है? शॉपिफाई शॉपिफाई रिलेट करता है ई कॉमर्स से, ठीक है। शॉपिफाई, क्योंकि अगर आप हम अली एक्सप्रेस में भी स्टोर बना सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हम वहाँ पे भी अली एक्सप्रेस के साथ वर्डप्रेस को जी अली जी। एक्सप्रेस के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई में ये है कि शॉपिफाई में दो चीजें आती हैं, ठीक है। ये जो मैंने अपना शॉपिफाई अभी लॉगिन किया है, मेरा ये पार्टनर अकाउंट है, ठीक है। अब मैं अगर फुटर में जाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मोजिला पे, शॉपिफाई जो अकाउंट है इसमें दो चीजें आती है, एक होता है शॉपिफाई अकाउंट, एक होता है शॉपिफाई पार्टनर। अगर जब ये शॉपिफाई स्टोर होता है, यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड करते हो, तो आपको $29 पे करने पड़ते हैं मंथली, क्योंकि जी शॉपिफाई जी। की अपनी उसकी जो होती है ना SEO, वो शॉपिफाई की अपनी होती है, उसका SSL, उसकी होस्टिंग, हर चीज शॉपिफाई की अपनी होती है। लेकिन वर्डप्रेस में आप बाय करते हो हर चीज, आप SEO खुद करोगे, लिंक बिल्डिंग खुद करोगे, उसकी होस्टिंग बाय करोगे, उसका SSL बाय करोगे, ठीक है। उसके बाद जो ओके। वर्डप्रेस है वो क्या कहेगा कि वो अली एक्सप्रेस के साथ आपको लिंक करेगा, आप वहां से प्रोडक्ट लाओगे, लेकिन वो अली एक्सप्रेस ये कहेगा वर्डप्रेस वालों को कि हम आपसे चार्ज करेंगे,
देखिए शॉपिफाई चार्ज ओके नहीं करेगा। शॉपिफाई कहता है कि पहले 50 ऑर्डर आप फ्री में डिलीवर करो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। आप अपना स्टोर चलाओ और जब तक आपके 50 ऑर्डर आप क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर देते, ठीक है, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद चार्ज करेंगे शॉपिफाई वाले भी, लेकिन बहुत माइनर सा 0 पॉइंट कुछ डॉलर्स में। लेकिन अली एक्सप्रेस बहुत सर, चार्ज इस करेगा। इट्स लाइक आप हम अपना एक स्टोर बनाएं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स से हम उनकी चीजें रखें, तो थ्रू हमारे लोग जो है उसको बाय करें, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, ठीक है। शॉपिफाई नाम ही इसी का है कि आप अपना ब्रांड, मैं आपको अपना ब्रांड बताता हूँ अभी, ठीक है। मेरा अपना ब्रांड है, ओके सर। मैं आपको अपना ब्रांड दिखाता हूँ। ये मेरा ब्रांड है, ठीक है, ये मैंने यूके में स्टार्ट किया है, ठीक है। ये ठीक है ओपन सर। होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ब्लैक नेम है इसका, ठीक है। अब आप देखेंगे जो ब्लैक लोगो है ना, वो हर इसकी हर किसी के टी शर्ट में होगा, ठीक है, हुडी में होगा, ठीक है, उसके स्लीव में होगा ये, ठीक है। ये हम यूके में लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो कोई भी बंदा हमसे ये प्रोडक्ट बाय करेगा, हुडी होगी, शर्ट होगी, स्लीव होगी, तो विद इन 3 डेज उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। ये जैसे ब्रांडिंग हमने की हुई है, ये हमने स्टोर बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें नीचे कलेक्शन लिस्ट आ जाती है कि ये मेंस है, ये वी मेंस है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है वीमेन कलेक्शन में, ये आ जाती है टी शर्ट है, ठीक है, ये स्वेट शर्ट है, ये टैंक टॉप है और ये हुडी है, ठीक है। उसके ये सोल्ड आउट ठीक है। हो गया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने अभी यहाँ से हम लिंक करते हैं ना एक, जैसे मैंने आपको बताया अली एक्सप्रेस, इसी तरह एक और है, उसका नाम है प्रिंटफुल। वहाँ पे सिर्फ टी शर्ट्स वगैरह मिलती है, वहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो, ठीक है। जस्ट मैंने ये लोगो बनाया है और मुझे ये स्टोर बनाने में एक दिन भी, आई थिंक एक दिन ही लगा होगा, पूरा ये पूरी ठीक है वेबसाइट सर। बनाने में, ठीक है। ये नीचे मेंस कलेक्शन आ जाती है, ठीक है। ये सब है। उसके बाद नीचे आ जाती है एसेसरीज, ठीक है। हम मास्क दें कि उसमें ब्लैक लिखा हुआ है, बैग है ब्लैक लिखा हुआ है, कैप है, बैग है और फोन कवर है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। शॉपिफाई में आप ठीक है। अपना ब्रांड तक बना सकते हो, इतना ईजी है, ठीक है। अगर ब्रांड भी ठीक है नहीं, सर। अगर आप कहते हो कि ब्रांड नहीं बनाना, आपने जस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एक प्रोडक्ट है, आप अलीएक्सप्रेस से देखे हो कि अच्छा जा रहा है, ठीक है, आप उसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हो, ठीक है, और उसको आप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक जाने वाला है ना, उसने एक ना 2 प्लग बाय किए हैं साइकिलों के। एक साइकिल के राइट साइड पे लगता था, एक साइकिल के लेफ्ट राइट पे लगता था, ठीक है। जब आप उन प्लग्स को प्रेस करते थे, तो जैसा गाड़ी का इंडिकेटर होता है, ठीक है, इस तरह वो इंडिकेटर की तरह चलना शुरू हो जाता था। वो आपकी मर्जी है, आप उसको ग्रीन लाइट में बाय करो, रेड लाइट में, ब्लू लाइट में, जैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। अब वो चाहता तो पाकिस्तान में बेच सकता था, ठीक है, पाकिस्तान में साइकिल चले, वो प्लग लगा दो साथ। लेकिन उसने ये ऐसे नहीं किया ना, उसने थोड़ा सा रीड किया, उसने ये कहा कि मैं पहले देखूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलें चलती कहाँ हैं, ठीक है। तो उसे पता चला दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलें नेदरलैंड और डेनमार्क में है, ठीक है। इसने वहां पे वो अपना स्टोर बनाया, सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, और वहां भी वो बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो उसका स्टोर बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा उसका स्टोर चला था, और उसकी जो मंथ की इनकम थी वो $85,000 थी, ठीक है। फिर उसने उसी स्टोर को, जो सिंगल प्रोडक्ट था, उसने उसी स्टोर को कन्वर्ट करके ना निश पे लेके गया, निश से आज वो जनरल स्टोर पे है, ठीक है। आप सिंगल प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं आपको बता रहा था ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन अभी मैं बता रहा था आपको कि शॉपिफाई में एक होता है शॉपिफाई, जहां पर आपको $29 पे करने पड़ते हैं, ठीक है, मंथली, जब आप अपना स्टोर बनाओगे, लॉन्च करोगे। लेकिन एक होता है पार्टनर अकाउंट, यहाँ से ये आ गया पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप पार्टनर प्रोग्राम फ्री बना सकते हो, आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी मंथ की, ये फुली फ्री है, ठीक है। यहाँ पे आके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपना स्टोर बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि हम जो होते हैं फ्रीलांसर, ठीक है, मैंने पता नहीं कितने स्टोर बना के दिए, मोर देन 600 स्टोर मैंने बना के क्लाइंट्स को दिए, ठीक है। और मैंने पार्टनर प्रोग्राम के पेपर बनाए, क्योंकि पार्टनर प्रोग्राम पे हमें पे नहीं करना पड़ता, ये हमारे लिए फ्री होता है। जब जब हम स्टोर बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये पार्टनर मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। ये मैंने कितने स्टोर में अभी, ये कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नीचे में आगे भी जा सकता हूँ, ठीक है, कि बेशुमार से स्टोर है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मैं क्लाइंट को स्टोर बना के देता हूँ, ठीक है, वो क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे ओनरशिप ट्रांसफर करो, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ट्रांसफर पेंडिंग, अभी इसको मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको पेंडिंग इसलिए लिखा हुआ है कि अभी उसने ना शॉपिफाई को $29 पे नहीं किए। जब वो शॉपिफाई वाले को $29 पे करेगा, तो फुली ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा पार्टनर प्रोग्राम होता है, यहाँ पे हम जितने चाहे स्टोर बना सकते हैं, जितने चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था कि अगर हम $25 को पे कर रहे हैं, जैसे कि अमेजोन पे हम पे करते हैं, ये अमेजोन से कितना डिफरेंस रखता है शॉपिफाई? बहुत डिफरेंस आप
कुछ लिहाज से आप कह सकते हो बहुत डिफरेंस है, कुछ लिहाज से कह सकते हो माइनस का डिफरेंस है। जैसे बहुत डिफरेंस इस वजह से है कि शॉपिफाई में आपको कोई भी वेयर हाउस बाय नहीं करना पड़ता, शिपिंग जी डिलीवरी पे नहीं करनी पड़ती, कोई किसी चीज का यानी कि ₹1 नहीं आप पे करते शॉपिफाई में। ठीक है जस्ट आप $29 पे करते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, मंथली। उसके लिए आप कुछ भी नहीं पे करते, शॉपिफाई हर चीज खुद करता है। जब आप अपना प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर में लेके आते हो, ठीक है, तो जब वो क्लाइंट आपका बाय करता है, जैसे कि ये मेरा ब्रांड है, ठीक है, अब कोई मुझसे ये मास्क बाय करेगा, ठीक है, नाम मेरा होगा, एड्रेस मेरा होगा, जो स्टोर है वो मेरा होगा, उस जो जी बॉक्स होगा ना उस पे सब डिटेल्स मेरी होंगी, लेकिन डिलीवर अली एक्सप्रेस करेगा, हमने कुछ भी सर, नहीं वो करना, डिलीवरी ठीक है। चार्जेस लेगा हमसे? नहीं डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर होंगे भी नहीं डिलीवरी चार्जेस, तो हम क्या करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे, जीरो में कर देंगे, डिलीवरी चार्ज जीरो, और जो डिलीवरी चार्जेस है ना वो हम प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देंगे, सिंपल इतना कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर, हमने ये प्रोडक्ट खरीदी है $5 की, तो ठीक है, हम उसको सेल कर रहे हैं $15 में। तो जब ये प्रोडक्ट ठीक। हमारी सेल होगी तो $10 हमें प्रॉफिट मिलेगा, या $15 में से कोई डिडक्ट होके हमें मैं चार्जेस आपको मिलेगा? ये मैं ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या होगा, ठीक है, ये मेरा स्टोर है, ठीक है, मैंने ये मेरे स्टोर बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से ना किसी क्लाइंट का ओपन कर लेता हूँ, अगर वो बुरा ना मान जाए कोई, तो ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, अगर मैं देता हूँ कोई अच्छा सा स्टोर हो, मैं ये आपको समझा देता हूँ। ये किस होम है, मैं ये इसमें इन हो जाता हूँ, ठीक है। नेट स्लो है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर कोई प्रोडक्ट हंटिंग की टिप्स बता दें अली एक्सप्रेस से प्लीज। सर, आपका माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने खुद किया हुआ है। ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला माइक ऑफ हो गया था, सॉरी। तो मैंने ई कॉमर्स के बारे में बताया आपको। नहीं सर, समझ नहीं, दोबारा बता दें। अच्छा, ई कॉम हंटर ये एक वेबसाइट है, ये आपसे चार्ज करेगी $15, ठीक है। ये आपको पर मंथ के, पर डे के 10 प्रोडक्ट के बारे में बताएगी कि कौन सा नया प्रोडक्ट रनिंग में है, ठीक है। जैसे कि एक ये प्रोडक्ट मैंने ई कॉम हंट से उठाया है, ठीक है। इसने बताया कि ये अली एक्सप्रेस में है, ठीक है। इसने ये उसकी सारी डिटेल्स बता देगा, नीचे में इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये कहेगा कि आपने तकरीबन ये सेल करना है $39 का। ये आपको पीछे से मिल रहा है जो अली एक्सप्रेस में वो $15 का, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो 24 है। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी इसने दे दी है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये सीधा चला जाएगा अली एक्सप्रेस में। ये समझ आ गया इस बारे में? सर, बेहतर होगा कि आप स्टार्ट से बोल दें ताकि हमें समझ आ जाए, क्योंकि आपका माइक ऑफ था तो हमें पता नहीं चला। मैंने कहा कि आपने पूछा था प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, पूछा था आपने। किसी और भाई ने पूछा था, मैंने तो वो सर प्राइस का सर पूछा।
एक्चुअली मैंने पूछा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो ये ई कम हंट आ गया ना, यहाँ से तो ये पेड है कि यहाँ से हमें वो प्रोडक्ट खुद बताएगा। मैं ये हाँ, पूछना लेकिन चाह रहा था आपको कि लेकिन आपको 4 प्रोडक्ट पर डे के मिलेंगे, वो आपको बताएंगे। यहाँ से आप ट्रेंडिंग 4 प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेंगे, आपने जस्ट साइन अप होना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो देख लिया, फ्री है वो। लेकिन ये है कि ठीक। अली एक्सप्रेस से अगर हम खुद से प्रोडक्ट हंट हंट करना चाह रहे हैं तो हमें हाँ कौन वो से आप क्राइटेरिया फॉलो हाँ करना वो चाहिए? आप इस तरह करेंगे, आपके जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो आपको अपने फेसबुक के साथ लिंक होना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका फेसबुक है, आपको कुछ पेजेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ एक कोडिंग का थोड़ा सा मेथड है। ठीक है, उसमें ये होगा कि ना आपके ना जो जब भी आप फेसबुक ओपन करोगे ना, जो भी प्रोडक्ट टॉप ट्रेंडिंग में होगा वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट जिसके ना हजारों में कमेंट्स होंगे, हजारों में शेयर होंगे, मतलब उसमें जूस है, उसमें आप अभी बेच सकते हो। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को फौरन स्टोर बना के आप उसको बेचना शुरू कर दो। लेकिन मेन चीज आपने ये देखनी है, आपने बेचना किस कंट्री में है। ठीक है ना, सर यानी आप कि हमें 3 क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है कोई भी स्टोर अपना बनाने से पहले, वो प्रोडक्ट चूज करने से पहले। सर आप हमें क्या रेफर जी करते हैं, पूछे। कौन सी कंट्री में प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए? हाँ, यही मैं बता रहा हूँ ना, आपने 3 चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज, जो प्रोडक्ट हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कि जो बंदा खरीदे उसको उसका फायदा भी हो। ठीक है, और दूसरे नंबर, बल्कि इसको पहले नंबर रखें, जो मैं भी बात बताऊंगा, कि जो प्रोडक्ट हो ना वो आम शॉप्स पे ना मिलता हो, ऐसा प्रोडक्ट हो। जैसे कि बंदा बाहर, अगर आप ऑनलाइन बेचे, वो बंदा बाहर जाके दुकान से ले ले, तो वो आपसे बाय क्यों करे। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो आम दुकानों पे ना मिलता हो। ठीक है, पहली बात। दूसरा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, लोगों को काम में आए। तीसरा, उसकी प्राइस आप अच्छी प्राइस रखो, मतलब इतना आप एक्सपेंसिव भी ना बेचो कि लोग बाय ना कर सके, और इतना आप उसको सस्ता भी ना करोगे, जैसे कि एक प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस से $3 का मिल रहा है, आप उसको $4 में सेल कर रहे हो, तो फिर लोग यकीन नहीं करते। वो सर क्योंकि जो एक्चुअली गोरे होते हैं मसला, वो समझते सर $4 एक्चुअली में कौन सा मसला प्रोडक्ट ऐसा मिलता है। एक्चुअली मसला ये होता है कि अली एक्सप्रेस से जो हम प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, उनकी जो डिलीवरी टाइम्स होते हैं वो 20, 25, 30 दिन तक होते हैं। तो उसको इस इश्यू को कैसे टैकल किया हाँ, जाए? इस सिचुएशन में आपको कहता, आप एक एजेंट हायर करते हो ना, जो ड्रॉप शिपर जिसे कहते हैं। ठीक है, वो आपको हायर करोगे। ठीक है, अब वो क्या करेगा, ड्रॉप शिपर भी क्या, मैं आपको यहीं से अब डेमो दे देता हूँ। ठीक है, आपने लॉगिन करना है अली एक्सप्रेस। ठीक है, ये तो नेट बड़ा स्लो है। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट में, ये कोई भी, मैं जरा आपको डेमो देता हूँ। मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, या कोई ओपन हुआ हुआ प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट ओपन हुआ हुआ है, एक पेन वाला। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपने इससे करना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट करके आपने इसे ये लिखना है कि ये प्रोडक्ट मैं इस कंट्री में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट मेरे क्लाइंट को 3 दिन के अंदर मिले। अब ये जो एजेंट है ना, ये आपको ये कहेगा कि ठीक है, एक प्रोडक्ट जो अली एक्सप्रेस दे रहा है $4 का, ये कहेगा कि मैं वही प्रोडक्ट हम सेल करेंगे $6 का, उसमें से $2 मेरे या $1 मेरा। प्रोडक्ट 3 दिन के अंदर पहुंचेगा आपके क्लाइंट तक, लेकिन ये उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा खुद रखेगा। $1 ये खुद रखेगा एक प्रोडक्ट के लिहाज से। समझ आइए बात। ठीक हो गया सर। इसके अलावा अली एक्सप्रेस के अलावा जो सीजे ड्रॉप शिपिंग है वो वर्क करती है या नहीं? क्या वो चार्जेस दे रहे हैं, वो यूज करना चाहिए वो कि नहीं? सम कुछ कैटेगरीज में वर्क करती है। ठीक है, वरना अली एक्सप्रेस तो बहुत टॉप पे है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं काम कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो जो हमारे होते हैं ना अमेरिकन क्लाइंट्स, ठीक है, वो कहते हैं कि हमें स्टोर बना के दो, लेकिन अली एक्सप्रेस के साथ लिंक नहीं करना, क्योंकि वो रेसिज्म है। ठीक है, वो कहते हैं कि अली एक्सप्रेस के साथ लिंक नहीं करना, हो ड्रॉप शिपिंग। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें एस पॉकेट या मोडालिस के साथ कॉन्टेक्ट उसको कर लेते हैं कनेक्ट। ठीक है, हम उनको दे देते हैं। ठीक है, अब गोरों को क्या पता कि जो एस पॉकेट है और मोडालिस्ट है, वो पीछे से अली एक्सप्रेस से ले रहे हैं। ठीक है, वो अली एक्सप्रेस से $3 में चीज ले रहे हैं, खुद $8 में सेल कर रहे हैं, और हम उनको अली एस पॉकेट और मोडालिस से कनेक्ट करके क्लाइंट को दे देते हैं। क्लाइंट उसमें से दो गुना प्रॉफिट और लगा लेता है। वरना असल में वो बाय खुद भी अली एक्सप्रेस से कर रहे होते हैं। यही सीजे ड्रॉपशिपर है। ठीक है, हम जितना भी इनको ना आपस में कंपेराइज करें कि ये अच्छा है, लेकिन वो बाय अली एक्सप्रेस से कर रहे होते हैं। ठीक हो गया सर। तो सर इसके अलावा स्टोर तो हमने बना लिया, ठीक है, वो बन गया, जी। और उस जो डोमेन खरीदनी है
मुझे बताएं कि डोमेन सस्ती तो पड़ती है डॉट स्टोर की, डॉट शॉप की, ये चल ठीक जाती है हो कि गया। डॉट कॉम लाजमी है? नहीं नहीं नहीं, आप डॉट शॉप की ट्राई करें, डॉट डिजाइन की हो जाए, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। और जो देखें, हम वर्डप्रेस पे तो काम कर नहीं रहे हैं कि हमें होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी, डीएनएस सेट करने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, यही बात है। एसएसएल पहले लेना पड़ेगा, हम हमारी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए, कल को कोई 100 मसले हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई सर में ये चीजें सपोज नहीं है। आपने सर सपोज अभी आपने हमने शॉपिफाई में, स्टार्ट में मैं हमने आपको बता डॉट रहा हूँ, आपने स्टोर। शॉपिफाई में जस्ट एक डोमेन बाय करनी है जो है $2 की, $1 की, ठीक है, नेम चीप से। और डोमेन बाय करेंगे, वहां से आपने जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है शॉपिफाई, ठीक है। आपने वही लिंक शॉपिफाई के डोमेन में जाके पुट कर देना है, ठीक है। तो बस आपका लिंक हो जाएगा आपकी डोमेन आपके स्टोर के साथ, ठीक है। ना आपको एसएसएल बाय करने का मसला, ना ही होस्टिंग बाय करने का मसला, ना ही एसईओ करने का मसला, क्योंकि वो आप $29 शॉपिफाई को ऑलरेडी पर मंथ की पे कर रहे हो। ठीक हो गया सर। तो दूसरा ये है कि जो प्रोडक्ट हम सपोज स्टोर बना दिया हमने, तो उसके लिए डेफिनेटली ठीक, हमें फेसबुक इंस्टा को पेड प्रमोशन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के हाँ लिए। बिल्कुल। कोई ऑर्गेनिक वे है उसकी मार्केटिंग का? ये ऑर्गेनिक किया है ना, फेसबुक जो इंस्टाग्राम है। नहीं, वो तो पेड होगा ना, पेड प्रमोशन होगी। हाँ लेकिन पेड ऑर्गेनिक किया है ना, आप कह रहे हो फ्री में कोई मिले। हाँ, फ्री प्रमोशन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, फ्री में वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपको ना फेसबुक के 3-4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम के 3-4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वो जो, अब फर्ज करो आप यूके में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, यूके में जो अच्छे से इन्फ्लुएंसर, उनको फॉलो कर दो, ठीक है। जो जो जिनके अच्छे से पेज हैं फेसबुक के यूके में, अब उनको फॉलो कर दो, अपना प्रोडक्ट वहाँ पे पेस्ट करो। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, ये फ्री में है। लेकिन पेड हम क्यों करते हैं? पेड हम इसलिए करते हैं कि इसको हम पेड को हम कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। टारगेट मार्केटिंग किसे कहते हैं? कि फर्ज करो कि मैं, बेबीज निश है, बेबीज में टॉयज बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसका फेसबुक एड चलाऊंगा, ठीक है। मैं $100, फर्स्ट दिन में $100 लगा देता हूँ, ठीक है। 2 दिन में वेस्ट हो जाते हैं, एक सेल भी नहीं आती, फायदा तो नहीं हुआ ना, ठीक है। हम करेंगे इसे टारगेट मार्केटिंग, वो इस तरह करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेबीज के रिलेटेड है। हम सबसे पहले जो हम मार्केटिंग करेंगे फेसबुक में, हम ये देखेंगे सिर्फ उन बंदों को हमारा प्रोडक्ट शो हो जो मैरिड है, ठीक है। हम कैटेगरीज करेंगे, हम कहेंगे हमारा हमारा ऐड सिर्फ उस बंदे को शो हो जिसकी एज 22 से लेके 42 तक है या 35 तक है। उसके अलावा हमारा प्रोडक्ट किसी को शो ना हो। फिर हम उसके लिए हम टाइम फ्रेम बीच में डाल देंगे कि हम सबसे पहले हम सर्च करेंगे यूके में सबसे ज्यादा मोबाइल फेसबुक कब यूज होती है। तो हमें पता चलता है कि लोग जब सोते हैं, सोने से पहले 5-10-15 मिनट मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। हम टाइम फ्रेम सेट कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट का जो एड है वो सिर्फ इस टाइम फ्रेम में शो हो। समझ आई मेरी बात? इस तरह आपको आपके सेल्स आती हैं। आप इसी तरह आप इस- जस्ट मार्केटिंग शुरू कर दो, ठीक है। कुछ भी नहीं आपने रीड किया तो वो तो आपके मनी वेस्ट ही होंगे। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर, बेस्ट 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 एक्सक्यूज जो मी सर, प्रोडक्ट है, बेस्ट निच कौन सी है? जी जी मतलब पूछें। पेट प्रोडक्ट होगी, एक्सक्यूज मी पेट सर, पेट प्रोडक्ट। जी जी पूछे सर पूछे। सर मार्केटिंग तो भी नेक्स्ट लेवल है ना, हम तो बेसिक लेवल पे हैं। क्योंकि काफी सारों को इधर बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मुझे भी बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि वो मार्केटिंग तो फिर आप बनाएंगे, फिर हाँ आगे असल उसकी में ये मार्केटिंग जो, करेंगे। हाँ अभी असल में इसलिए बेसिक आपको नहीं लेवल आ के रही। तो हाँ असल में ये जो भाई अभी पूछ रहे थे ना, इनको आई थिंक थोड़ा सा आइडिया है, इन्होंने शॉपिफाई पर रीड किया हुआ है, इसलिए ये मुझसे वो सवाल कर रहे थे जो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल के हैं, तो मैं इनको गाइड कर रहा था, ठीक है। मैं आपको पीछे बैक आ जाता है हूँ, ना। कोई इशू नहीं, मैं आपको जी जी एक्सप्लेन सर, करता हूँ, जी ठीक जी है। और सर। अच्छा भाईजान आप पूछ रहे थे, आप दोबारा काइंडली बताएं क्या आपका क्वेश्चन था। सॉरी सर, माइंड ना कीजिएगा। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि हमारी जो बेस्ट निचेस कौन सी, जैसे कि मैंने एक पेट प्रोडक्ट्स का बनाया स्टोर, तो उसको मैं भी लाइव करना 1-2 दिन के अंदर। तो देखो, मैंने पेट की जो प्रोडक्ट्स स्टोर में डाली हैं वो ज्यादातर विंटर की हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि यूएस के अंदर इस टाइम विंटर है कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स चलेंगी भी या नहीं। यूएसए में जहां आप सेल करो, वो तो यूएसए तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, ठीक है। आपको हम्म। यूरोप की साइड आना चाहिए, ठीक है। यूरोप में जैसे जर्मनी है, जर्मनी में सबसे ज्यादा कुत्ते हैं, ठीक है। आपको तो वहाँ लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। जर्मनी हो गया और यूके हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉन्च करना चाहिए अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिस्क लेना चाहिए मेरे भाई, रिस्क आप लो। आप जो स्टेप ले रहे हो बहुत अच्छा स्टेप है, आप रिस्क लो, ठीक है। आप ये सीख रहे हो, लॉस कितना ही होगा, $50 का लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा। मार्केटिंग में इतने ही पैसे लगते हैं, $100 से ज्यादा लगते ही नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट है आपका, एक प्रोडक्ट में कितने ही एक दिन में $3 लगेंगे, महीने में $90 हो गए, तो इतना सर फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो स्टोर है ना, वो वन प्रोडक्ट स्टोर नहीं है ना, मेरा बेसिकली निच स्टोर है जिसमें पेट्स की काफी निश सारी स्टोर है, प्रोडक्ट्स। उसमें भी इतना नहीं आएगा, उसमें भी इतना नहीं आएगा, पर डे के $5 लग जाएंगे।
क्योंकि हम हमारा अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो हम उसका टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे ना कि हमारा प्रोडक्ट दिन में इतनी बार शो हो, लेकिन आपका अगर निश स्टोर है, ठीक है, हम टाइम फ्रेम कम कर लेंगे कि हमारे सारे एड शो, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा सबसे अच्छा होगा हम उसके टॉप पे रखेंगे। हमने जस्ट एक वीडियो जी जो बिल्कुल। हमारी होगी हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है, और हम उस वीडियो को एज अ फेसबुक एड पे चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपका चलेगा ना, ठीक है, जो आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट होगा, टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होगा, वहीं से आपकी ना जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी ना। जी सर, ऐसे ही हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि पार्टनर्स अकाउंट शॉपिफाई में और पार्टनर्स में ये है कि आप जितने मर्जी चाहे स्टोर बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आके, ठीक है, आप अपने लिए भी स्टोर बना सकते हो, क्लाइंट के लिए भी स्टोर बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि शॉपिफाई में आप स्टार्ट कैसे करोगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले कि आपने सिंपल एक प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, अली एक्सप्रेस में आके या ई कॉम हंट में आके कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, ये बेसिक लेवल है, आपने अच्छी तरह से सुनना है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपने फाइंड करें, जैसे ये पेन है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी एक प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक है। आपने क्या करना, उसके आप अली एक्सप्रेस में प्राइसेस देखें कितनी है, ठीक है, और आप कितने का सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अभी क्या करना है कि शॉपिफाई में पार्टनर अकाउंट बनाना है, ठीक है, साइन अप होना है पार्टनर अकाउंट में जाके नीचे, इधर क्या, ये पार्टनर अकाउंट है, ठीक है, यहाँ से आपने होना है साइन अप, ठीक है, वहां से आप अपना स्टोर बना सकते हो। कहीं को तो आई थिंक स्टोर बनाना आता नहीं है, और दूसरी बात मैं अभी तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि स्टोर कैसे बनाते हैं, क्योंकि स्टोर बनाने के लिए आपको तो एक क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ये तो अलग एक, जैसे ग्राफिक डिजाइन है, वर्डप्रेस है, इसी तरह शॉपिफाई है, शॉपिफाई में भी आपको क्लासेस लेनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जहाँ पे आप जब शॉपिफाई अपना स्टोर बनाओगे, ठीक है, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट इन करोगे थ्रू उबरलो के, के आपके स्टोर में प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट की मार्केट करते हो फेसबुक पे, जहां भी आप वो लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट, मतलब कि यूके में कर रहे हो, ठीक है, आप उसकी मार्केट करते हो। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि हमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ठीक है। जो दूसरा, वो इस तरह होगा कि आप सबने स्ट्राइप सुना हुआ है, स्ट्राइप, स्ट्राइप का पता है, कोई बता दीजिए स्ट्राइप का पता हो। सर थोड़ा सा आइडिया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बता दें बेटर ही। स्ट्राइप एक ऐसा पेमेंट गेटवे है जैसे पेपाल है, ठीक है। स्ट्राइप में ये होता है कि आप किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, स्ट्राइप जैसे पेपाल होता है, ठीक है। कोई भी बंदा जिस मर्जी कंट्री में हो ना, वो अपने क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट कर सकता है, जिस मर्जी कार्ड, एचबीएल का हो, मास्टर्स कार्ड हो, किसी भी मुल्क का अपना कार्ड हो, ठीक है। वो जब पेमेंट करेगा, ठीक है, आपके स्ट्राइप अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब हम स्ट्राइप को लिंक करते हैं अपने शॉपिफाई के साथ, जो हमारा स्टोर होता है, ठीक है। हम वहां पे पेमेंट गेटवे में अपना स्ट्राइप बनाते हैं, ठीक है, हम उसको लिंक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारा अपना कार्ड होगा, ठीक है, आपका आप फाइबर में तो आई थिंक सारे काम करते होंगे ना, आपका या फाइबर पे नहीं करते, किसी का एचबीएल का अकाउंट होगा ना, वो अली एक्सप्रेस के साथ अपना अकाउंट बना के वहां पे अपने कार्ड की डिटेल पुट कर देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जब भी क्लाइंट आपको स्टोर में आके आपके प्रोडक्ट में आपका ऑर्डर करेगा, आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है, तो आपका ऑर्डर आ जाएगा आपके इसमें शॉपिफाई में। तो यहाँ पे आपने जस्ट एक क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे इसमें तो कोई ऑर्डर नहीं आएगा, यहाँ पे यहीं यहीं पे नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा कंप्लीट ऑर्डर थ्रू उबरलो, यहाँ पे लिखा होगा वो, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे एक क्लिक करना है, क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर क्या करेगा, जो क्लाइंट जो अली एक्सप्रेस है, उसको पता चल जाएगा कि ऑर्डर आया है आपके थ्रू, इस स्टोर के थ्रू, ठीक है ना, वो आपके कार्ड से वो $4 कट कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो क्लाइंट है उसने तो आपको ऑलरेडी $15 पे कर दिए स्ट्राइप के थ्रू, आपके स्ट्राइप में $15 आ गए, ठीक है। लेकिन अली एक्सप्रेस को वो भी तो चार्ज करेगा ना, वो आपके कार्ड जो आपने एचबीएल या मास्टर कार्ड है, पेयोनियर कार्ड है, वो आपने लिंक किया होगा अली एक्सप्रेस के साथ, वो वहां से आपके $4 कट कर लेगा, और प्रोडक्ट पे आपका नाम लिख के हर चीज प्रिंट करके ना क्लाइंट को भेज देगा। सर बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो अली एक्सप्रेस को पेमेंट करनी है वो हम अपने पाकिस्तान का कोई भी जो बैंक है वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बैंक नहीं, जो वो अलो करता है अली एक्सप्रेस। जैसे कि एचबीएल कर रहे हो।
हाँ, जैसे जो अलो कर रहा है, ठीक है, मास्टर कार्ड है, वो आप अपना दोगे, अली एक्सप्रेस के साथ लिंक करोगे, वहाँ पे आप अपनी पेमेंट डिटेल्स पुट करोगे, ठीक है। तो जब आपने अपना शॉपिफाई, वो याद रखिएगा, शॉपिफाई स्टोर जस्ट क्रोम पे बनता है, ठीक है। मोजिला दूसरा जो ओपरा मिनी होगा, ये यहाँ पे नहीं बनता। शॉपिफाई स्टोर जस्ट क्रोम पे बनेगा, ठीक है। क्रोम में, क्योंकि ये देखें, मैंने यहाँ पे चला जाता हूँ, कितने एक्सटेंशन है, अली हंटर है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, कॉमर्स इंस्पेक्टर है, ठीक है, बहुत सी इसमें आ जाती हैं प्लगइन्स, ठीक है, जो सिर्फ होती है हमारी इसमें क्रोम में होती हैं, क्रोम एक्सटेंशंस होती हैं, जैसे ये उबल्लो है, अली इनसाइडर है, ठीक है। तो सर कोई जो सवाल हुआ आपके स्ट्राइप है जहन? जो स्ट्राइप है वो हमने सिर्फ कनेक्ट हाँ, करना है शॉपिफाई के साथ, यानी कि आई मीन हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्डर आएगा ना हमें, तो वो हमारे हम्म, स्ट्राइप अकाउंट में पैसे आएंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्ट्राइप हो हम गया, पेपाल हो उसी गया। स्ट्राइप अकाउंट से अली एक्सप्रेस पे नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, स्ट्राइप का कार्ड नहीं होता। स्ट्राइप जैसे पेपाल का अपना कार्ड नहीं होता, इसी तरह स्ट्राइप का भी कार्ड नहीं होता। स्ट्राइप एक अकाउंट है, ठीक है, जहाँ पे जैसा ओके, आपको ट्रांजेक्शन आती हैं। जैसे पेयोनियर का होता है, बस सिंपल अकाउंट नहीं, होता है बस का ना। पेयोनियर का तो कार्ड होता है ना, पेयोनियर का तो कार्ड होता है ना, आप पेमेंट्स कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइप का कार्ड नहीं होता। ठीक ठीक ठीक, ओके फाइन फाइन। ठीक हो गया। और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना हो? कोई भी आपको अभी कुछ किसी को समझ नहीं आया, वो अभी सोच रहा है कि मैं ये कैसे होगा, मुझसे पूछे, मैं भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दूंगा किसी भी चीज के बारे में। देखिए, जो स्टोर बनाने का इशू है, ठीक है, मैंने बता दिया है, वो आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ठीक है, स्टोर बनाते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको स्टोर बनाना शुरू कर दूँ, वो तो सुबह हो जाएगी, ठीक है, तो आपको सिखाते सिखाते, ठीक है, वो अलग, इसकी अलग फील्ड है स्टोर बनाना, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। वर्डप्रेस, जिसने वर्डप्रेस चलाया हुआ है ना, वर्डप्रेस बहुत मुश्किल है, शॉपिफाई बहुत आसान है। तो जिसको वर्डप्रेस आसान लगता है, उसके लिए शॉपिफाई और बहुत ईजी होगा, ठीक है। शॉपिफाई में कोडिंग यूज नहीं होती, पहली बात। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, आपने क्लिक करना है, ये चीज इधर आगे क्लिक करना, टाइप कर दिया, ठीक है, बहुत इजी है। अगर हम, मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, जैसे ये मेरा स्टोर है, ठीक है, मैंने बनाया है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेटिंग में आता हूँ, ये सेटिंग में आ गया है, ठीक है, ये स्टोर डिटेल्स आ गई हैं सारी, ठीक है, ये सब आ गई है ना, मेरे क्लाइंट की सब डिटेल है ये। शिपिंग है, डिलीवरी है, ये जहाँ से के क्लाइंट को हमें पता है, क्लाइंट हमें कहता है कि फर्ज करो कि वो कहता है कि मेरा प्रोडक्ट है ना, यूके में कोई भी बंदा बाय करे, उससे 20% टैक्स भी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम शिपिंग और ये टैक्सेस एंड ड्यूटीज डाल देते हैं, और शिपिंग हम कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई बंदा हमसे बाय करे, उसमें शिपिंग जीरो हो, क्योंकि शिपिंग हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट में पुट की होती है, ठीक है। इसी तरह पेमेंट है, यहाँ पेमेंट में आके ना हम अपना स्ट्राइप लिंक करते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाता है, लोकेशन है, गिफ्ट कार्ड, मार्केट है, जैसे ये वीजा कार्ड है, ये देखिए, ये पेपाल है, इसने ऑलरेडी ये क्रेडिट कार्ड एंड पेपाल लिंक किया हुआ है, एक्टिव किया हुआ है, ये एक्टिव है, ठीक है। ये फिर इससे नीचे आ जाती है सेल्स एंड चैनल, डोमेन है, डोमेन आप सर जब अपनी अपने पुट करके एचबीएल अकाउंट से लोकेशन है। जब जी जी। सर जब अपने एचबीएल अकाउंट से अली एक्सप्रेस को पे करेंगे, तो जरा दे विल चार्ज इन डॉलर्स, तो उसमें क्या कोई एक्स्ट्रा पैसे भी कट होंगे? मैंने कभी, असल में मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, मैंने सुना है एचबीएल करता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया असल में भाई, इसलिए मुझे इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपके पास, किसी के पास पेयोनियर कार्ड तो होगा ना? जी सर, जी सर, पे नहीं होता है। पेयोनियर का है तो फिर आप इजीली कर सकते हैं ना, पेयोनियर का। लेकिन मैं ये नहीं कहता, आप तो अभी बहुत सोच रहे हैं, सब ये सोच रहे हैं कि हमने स्टोर कैसे बनाना है, क्या करना है, हम उसको मार्केट कैसे करेंगे, ये चीज आप जहन से निकाल दे। अभी आपने जस्ट स्टोर बनाना सीखना है और फाइवर पे आना है, ठीक है, लाखों रुपए आप फाइवर पे कमा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टोर बनाना सिर्फ 20 मिनट का काम है, ठीक है। जैसे ये प्रो कॉमर्स है, इसकी पर मंथ की इनकम $41,000 है, और मीपूजा कश्मीर का ये काफी, जो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा इसके बारे में, ये मस्ट यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है, कोई भी स्टोर है, ठीक है, ये देखिए, ये स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन 900 में, ठीक है, ये कहते हैं, इसने लिखा हुआ है आई विल डू शॉपिफाई वेब डिजाइन, रीडिजाइन शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन, जो भी है ना, 2000 में पाकिस्तानी, ठीक है, क्योंकि अब बनाने इतना आसान है, 20 मिनट लगते हैं एक स्टोर बनाने में, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जब भी स्टोर बनाना है, ठीक है, आपको स्टोर बनाना आ गया, आपने प्राइस रखनी है $100, कि हम एक स्टोर बना के देंगे आपको $100 का, ठीक है। आपने शॉपिफाई की स्किल सीख के ना, आपने अपवर्क पे काम करना है, फ्रीलांस पे काम करना है, फाइवर पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि आप यकदम लॉन्च नहीं कर सकते अपना स्टोर,
ठीक है, क्योंकि अभी आपको आइडिया नहीं है। मैंने 600 प्लस स्टोर बनाए, ठीक है, अभी भी मैं समझता हूँ कि मेरे पास नॉलेज कम है, इतने स्टोर बना चुका हूँ, अपने भी लॉन्च किए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना कि एकदम अपना स्टोर लॉन्च करोगे बड़ा डिफिकल्ट है, आपको काफी चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। आप क्या करो, आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना के ना क्लाइंट्स को स्टोर बना के दो, ठीक है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनका ऑलरेडी स्टोर बना होगा, वो जस्ट आपको ये कहेंगे कि हमें नई थीम पे हमें ना स्टोर अपग्रेड करके दो, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे कि वो उनकी कैसे मार्केटिंग, उसका उनका प्रोडक्ट कैसा है, वो किस कंट्री में सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी, आपको बहुत से प्रोडक्ट्स का पता चलेगा। जैसे कि एक प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ, जैसे वो पेन था, मैं वहाँ पे एक लेटर भी पुट कर सकता हूँ कि जब भी कोई बंदा मुझसे वो पेन खरीदे, ठीक है, तो वहाँ पे बॉक्स के अंदर एक लेटर पड़ा हो जिस पे लिखा हो कि थैंक यू फॉर योर परचेसिंग, इफ यू बाय नेक्स्ट टाइम फ्रॉम अस देन वी विल गिव यू 15% डिस्काउंट, ठीक है, नीचे एक कोड दिया होगा, ठीक है, ये भी प्लगइन्स है, ठीक है। और इसी तरह बहुत सी चीजें आप, यानी कि एक प्लगइन तो है ही नहीं, हजारों प्लगइन्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कितने, यानी कि ये 94,000 में है। सर फाइवर अच्छा, पे गिग रैंक करने के लिए कोई टिप बता किसी दें। का सवाल हो यहाँ तक, किसी का भी कोई भी सवाल हो काइंडली मुझसे पूछने में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइवर पे गिग रैंक करने की कोई टिप बता दें कुछ। फाइवर की रैंक करनी हो, मैं फिर किसी का मैं खुद अपनी की रैंक ना करूँ। ये लक होता है, ठीक है, ये किसी की रैंक हो जाती है, किसी की नहीं होती, ये आप डिपेंड करता है आपके आर्टिकल पे, ठीक है, आपकी गिग्स डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, कि आपकी गिग्स का जो डिस्क्रिप्शन है उसकी एमजीज कैसी हैं, ठीक है, ये इस तरह की रैंक होती है, ठीक है। और गिग रैंक भी होती है जब आपको पहला ऑर्डर आता है ना, आपको उसको पास करने, यानी कि वो आपका वो एक तो 5 स्टार देके जाए, जब वो 5 स्टार रिव्यू देता है ना, उसके बाद 2 दिन के बाद एक प्राइवेट फीडबैक होता है जो क्लाइंट को सिर्फ मिलता है, ठीक है। फाइवर उससे प्राइवेट फीडबैक लेता है कि आप हमें इस क्लाइंट के बताइए, क्लाइंट को शो नहीं होगा, ठीक है, वो जस्ट फाइबर के लिए होता है ना, फाइबर क्लाइंट से लेता है, ठीक है। अगर वो फीडबैक भी अगर क्लाइंट फाइबर को देता है ना, उससे आपकी गिग रैंक होती है, ठीक है, यानी कि आपको ना एक अच्छा काम करना पड़ता है क्लाइंट के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। और कोई सवाल? किसी का कोई और सवाल हो कि शॉपिफाई के रिलेटेड, मतलब क्या किसी चीज की समझ ना आ रही हो? हाँ शहीन बदर, आपको मैं यहाँ पे सिखा तो नहीं सकता, यहाँ पे तकरीबन कि आपको तकरीबन 8 से 10 क्लासेस लेनी पड़ती हैं सिखाने के लिए, मतलब ये तो जस्ट ओवरव्यू था, ठीक है, कि आपको बताऊं शॉपिफाई है क्या, ठीक है, मतलब शॉपिफाई स्टोर आप बना सकते हो, ठीक है, उसमें निशी स्टोर होते हैं, ठीक है, जनरल स्टोर होता है, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है, कितनी फील्ड्स आती हैं शॉपिफाई में, जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग अलग स्किल है, ठीक है, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन अलग स्किल में आता है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग अलग स्किल में आती है, ठीक है, यहाँ पे कितने, हाँ वो ये, मतलब आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपको इसकी क्लासेस लेनी पड़ेंगी ना, कि ये स्टोर बनाते कैसे हैं, ठीक है, मतलब ये लोगो तो नहीं है, ठीक है, कि आपको जस्ट बता दिया कि नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक माइक काम नहीं कर रहा। हाँ, प्रिंट ऑन डिमांड प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको अपना स्टोर बताया था, ये जो ब्लैक है ये प्रिंट ऑन डिमांड है, ठीक है। इसमें क्या आता है कि जो भी क्लाइंट अपना लोगो देता है, हम उसको टी शर्ट पे लगा के उसको भेज देते हैं। ये जो जैसे अली एक्सप्रेस है, इसी तरह प्रिंटफुल है, ठीक है, प्रिंटफुल में हम लिंक कर देते हैं अपने स्टोर को, ठीक है, तो हम उसको लोगो उसकी शर्ट पे लगा के दे देते हैं। तो हु कॉमर्स यूज होता है उसके लिए, वर्डप्रेस के लिए, ठीक है, हु कॉमर्स यहाँ यूज नहीं होता शॉपिफाई में। सर ये जो आपने सर ब्लैक आप, स्टोर बनाया हुआ है, इसमें तो सिर्फ आपका एक ही लोगो चल रहा है, तो मुझे मैं ये हाँ, पूछना चाह रहा हूँ कि क्या। क्योंकि हमने ब्रांड लॉन्च किया है ना, ये हमारा ब्रांड है ब्लैक, ठीक है, जैसे एडिडास है, जैसे नाइक है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको अब अभी मैं आपको एक दिखा दूं, अभी मैं हेलो आपको एक अस्सलाम दिखाता हूँ। वालेकुम अच्छा, सर। कोई लेडीज सवाल पूछ रही थी, उनको भी पूछने दे, क्या पूछनी है वो? चाहिए मैं पूछी थी आप इसकी क्लासेस कहीं लेते हैं, लाइक अगर हम ज्वाइन करें तो?
क्लासेस, अच्छा फात भाई क्लासेस का क्या सीन करना है? मोबाइल एड में आपने स्टार्ट करनी है क्लासेस? हाँ मोबाइल एड में होंगी क्लासेस ईद के बाद। सिर्फ फिजिकल होंगी या ऑनलाइन भी? नहीं फिजिकल फिजिकल ऑनलाइन। होंगी, ठीक है। ऑनलाइन इतनी समझ नहीं आएगी आपको, फिजिकल होंगी। प्रॉपर फिजिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता रहा था, ये एक स्टोर है, ठीक है। ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर है, ठीक है। इसने शॉपिफाई से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब क्या इसने ब्लैक रखा हुआ है, ब्लैक का क्या मतलब है, हर चीज ब्लैक होगी, ठीक है। टी शर्ट, हुडी, शर्ट जो भी है सब ब्लैक है। इसका लोगो है ब्लैक, ठीक है, ये है। ठीक है। अब इतनी इसने प्राइसेस इतनी हाई रखी हुई हैं कि एक सिंपल मोनोग्राम है, ठीक है, उसमें 38,000 है, ठीक है। इसका कैप का 13,000 है, ठीक है। इसी तरह ये ब्लैक मोनोग्राम बुकेट है, ठीक है, इसका 12,000 है, ठीक है। इस तरह इसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसके नीचे आ जाती है ना, पहले इसने जस्ट गवर्नमेंट से स्टार्ट किया था, टी शर्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी इसने ना एसेसरीज डाल दी है, गिफ्ट डाल दिए, ठीक है। अभी इसका स्टोर इतना चल रहा है कि इसके जो स्पैन में, ये स्पैन में है, ठीक है। अभी इसका अपने स्टोर थे स्पैन में, फिजिकल स्टोर जहाँ पे फिजिकल ये शर्टें वगैरह मिल रही हैं, फिजिकल ये सब प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी इसका इतना स्टोर चला है कि ये ब्लैक था ना, अभी इसने इसको एक और व्हाइट में लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसमें सब कुछ व्हाइट होगा, ठीक है। ये प्रिंट ऑन डिमांड में आता है सारा, जैसे ये आ गया, इसमें सब व्हाइट है। हाँ स्टोर की मार्केटिंग करनी होगी। आपको स्टोर की मार्केटिंग करनी पड़ती है जब आप इसको लॉन्च करते हो, लेकिन जब आप क्लाइंट को बना के दोगे फिर मार्केटिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फिर वो क्लाइंट ने खुद मार्केट करना होता है स्टोर। आपने जस्ट स्टोर बना के देना है, आपको ये टेंशन नहीं होती, ठीक है। आप जस्ट स्टोर बनाओगे, क्लाइंट को दे दोगे, ठीक है। जब आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ जाए, थोड़ी सी मतलब $50 आ जाए, $60 आ जाए, ठीक है, जब आपके पास अपने आपने खुद अर्न किया हो, तो आप रिस्क लेना शुरू कर दो, अपना स्टोर लॉन्च करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि जो गोरे हैं ना, उनका ये है कि उनको आता नहीं है स्टोर बनाना, ठीक है। उनकी एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो एक है तो $600 $800 तो हमें दे देते हैं स्टोर बनाने का, ठीक है। बाकी वो फिर मार्केटिंग पे लगाते हैं ना, तो उनका फिर ये इशू है। हमारा ये तो इशू नहीं है, हमें पता है कि हमने अपना स्टोर खुद बनाना है, मार्केटिंग हमने खुद करनी है, अगर खुद ना करनी किसी से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो ये है कि आप पहले स्टोर क्लाइंट्स को बना के दो, ठीक है, फाइवर पे काम करो, ठीक है। थोड़ा सा आप नॉलेज गेन करो कि हमने ये कैसे करना है सारा, ये क्यों हमसे स्टोर बनवाते हैं। सर जो क्लाइंट को स्टोर बना के देते हैं उसमें क्लाइंट प्रोडक्ट खुद हंट हंट करके देता है या हमें हाँ प्रोडक्ट सम हंट टाइम करके होता देता है, सम टाइम होता है क्लाइंट हमें अलीएक्सप्रेस का लिंक देता है, कहता है कि मुझे ये लिंक है, मुझे ये स्टोर में इसका स्टोर बना के दो, सिंपल। जब क्लाइंट आपको लिंक दे देता है ना, फिर तो स्टोर बनाना 10 मिनट का काम है, फिर तो स्टोर मैंने कहा ना सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपको शुरू में सब ये जो इसके किधर ये सेटिंग्स है ये बतानी है, ठीक है, क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टोर बनाना कैसे है, थीम्स कैसे काम करती हैं, कौन से बैरियर होते हैं, प्लगइन्स कौन से हैं, ठीक है। ये चीजें सारी होती हैं, ठीक है, बाकी तो बहुत ईजी है। पहले क्लाइंट आपको पे करेगा, ठीक है, उसके बाद आपने स्टोर बनाना है, ठीक है। फाइवर आप जब गिग अपलोड करते हो पहले क्लाइंट, क्योंकि जो शॉपिफाई का ऑर्डर है ना, वो कभी भी आपको विदाउट इनबॉक्स ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। आपको वो पहले टेक्स्ट करेगा कि मुझे एक स्टोर चाहिए, मुझे बना के दोगे। सम टाइम वो आपसे पूछेगा कि मुझे आप प्रोडक्ट हंट करके दो, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, किस कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। हाँ ये फौज भाई को पता होगा। फौज भाई बताएं कि अगर जो बंदा दूर है, जो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकेगा ईद के बाद, तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई सीन है? ये आई थिंक ऑनलाइन का क्लासिंग का होगा, आई थिंक ये फौज भाई को पता होगा।
ठीक है। बाकी आप इस तरह भी कर सकते हैं अभी, ठीक है, आप में से जितने भी क्लास ले रहे हैं ना, ठीक है, अगर उनके पास फाइवर का अकाउंट है तो वो आज ही गिग अपलोड कर दें, ठीक है, कोई भी बंदा है, ठीक है, मैं सबको ऑफर कर रहा हूँ, कोई भी गिग अपलोड करें, कोई भी आपको ऑर्डर आता है, ठीक है, वो मैं घर कर दूंगा, बल्कि मैं खुद बना के दूंगा, ठीक है। स्टोर बनाना कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है, 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, आप गिग अपलोड करो, ठीक है, आपको गिग अपलोड करने का तो पता ही है, ठीक है। बाकी आप ई कॉमर्स में यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आप बंदों की डिस्क्रिप्शन बाकी देख लो कि लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फाइवर में हम जब किसी को स्टोर बना के देते हैं तो फाइल डिलीवर नहीं करते, जस्ट लिंक डिलीवर करते हैं कि आपका स्टोर तैयार है, वो लिंक पे क्लिक करके अपना स्टोर चेक कर लेता है, इसमें फाइल नहीं होती। और कोई किसी का कोई सवाल हो, कोई पूछना हो किसी ने शॉपिफाई के रिलेटेड या फाइवर के रिलेटेड, कोई भी आपका ज़हन में कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, फाइवर में यानी कि शॉपिफाई में बहुत ज्यादा इनकम है। नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपके इस सवाल की, हाउ मच 10 हेल्प्स फॉर शॉपिफाई स्टोर और जंगल स्काउट, सॉरी मुझे इसकी समझ नहीं आई। आप कहेंगे माइक ऑन कर लें, मुझे बता दें क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप। बेसिक सर जंगल स्काउट वगैरह और ये चीजें जो है ना, ये अमेजोन पे मेरा ख्याल है कुछ उसके लिए यूज होती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं अमेजोन मैंने तकरीबन मैंने दो से 2.5 साल अमेजोन को दिए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे शॉपिफाई पसंद है, शॉपिफाई इजी टू यूज है, ठीक है, शॉपिफाई अच्छा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं ना जिनके पास प्रोडक्ट अमेजोन का होता है, ठीक है, वो हमें कहते हैं कि हम, क्योंकि शॉपिफाई जस्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं है कि आप अली एक्सप्रेस के साथ लिंक करोगे, शॉपिफाई मतलब है कि आप फिजिकल अपनी मीटर में किसी की कोई शॉप है, वो फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकता है, ठीक है, उसी का आप शॉपिफाई स्टोर बना दो, पिक्चर खींच के पुट कर दे, पैसे डाल दे, मीरपुर में आप अपनी पूरी स्टोर लॉन्च कर दो, ठीक है, कोई भी बंदा बाय कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है या आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, आप टीसीएस के थ्रू आप रजिस्टर कर लो, यानी कि एक दिन का काम है सारा, ठीक है, कोई भी ऑर्डर आएगा टीसीएस वो डिलीवर कर देगा, ठीक है। इसी तरह जो अमेजोन है वो भी इसी तरह करते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट की एमजीज देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, टाइटल देते हैं, कहते हैं कि हमें स्टोर बना के दो, हम जब उससे स्टोर बना के देते हैं वो कहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, बंदा जैसे ही प्रोडक्ट पे क्लिक करे वो हमारे अमेजोन पे चला जाए, सिंपल इस तरह के हमारे पास क्लाइंट आते हैं अमेजोन के। इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, प्लगइन्स वो होंगी जब आपको स्टोर बनाना आ जाएगा, जब आप पूरा स्टोर बनाओगे प्लगइन्स फिर यूज होगी, जैसे कि बल्लो यूज होगा, ठीक है, पॉपअप्स यूज होगा, उसमें ट्रस्ट पायलट्स यूज होंगे, ठीक है, मतलब कि कौन से आप गेटवे कौन सा पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, प्लगइन्स तो बेशुमार हैं, ठीक है, उसमें क्लावियो यूज होता है, इंटीग्रेशन यूज होती है, ठीक है, ये जैसे हम मोबाइल में ऐप्स नहीं करते, मैंने पहले बताया बहुत ईजी है, मोबाइल में जैसे ऐप करते हैं इसी तरह 1 मिनट में एक प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है। सर जब हम शॉपिफाई पे स्ट्राइप पर अटैच करते हैं क्लाइंट पेमेंट करने के लिए, तो क्लाइंट जो है वो पेपाल से या किसी अपने जो जैसे यूएस में कर रहे हैं तो वो यूएस में किसी भी बैंक से आराम से पेमेंट कर देगा स्ट्राइप, हाँ, किसी भी वो कोई भी कार्ड है, ठीक है, वो से वो या पे उसके कर पास देगा। स्ट्राइप पहुंचेगी? नहीं नहीं, किसी भी कार्ड होना चाहिए, स्ट्राइप स्ट्राइप का मतलब है स्ट्राइप किसी भी क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इसीलिए उसे स्ट्राइप कहते हैं, ठीक है, और हम स्ट्राइप हर जगह जब भी हम कोई स्टोर लॉन्च करते हैं उसका स्ट्राइप ऑलरेडी स्ट्राइप 100% होता है, क्योंकि विदाउट स्ट्राइप एंड पेपाल आपको सेल आ ही नहीं सकती। ठीक होगा सर। और कोई सवाल? हाँ, यूट्यूब से आप शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख सकते हैं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, ठीक है, आप स्टोर बनाना सीख जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। शॉपिफाई बेस से, सॉरी मैं समझा नहीं, शॉपिफाई बेस मैंने कहा शॉपिफाई में कोई कोडिंग नहीं होती, ये जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है, आपने 10 मिनट में एक शॉपिफाई बेसिक्स, ओके,
ठीक है। शॉपिफाई बेसिक्स आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई नहीं, इजी है। नहीं, मेरा यूट्यूब कोई चैनल नहीं है कोई, फवाद भाई का होगा। हाँ, लेकिन आप शॉपिफाई, हाउ टू क्रिएट शॉपिफाई स्टोर आप सर्च करें यूट्यूब में, ठीक है। आपको में भी है तो ज्यादातर टाइम वेस्ट ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, ठीक है, कैसे वो। लेकिन फिर भी आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। जितने भी आप यहाँ पे हैं इस सेशन में, आप शॉपिफाई स्टार्ट कर दें। टाइम वेस्ट इसलिए, बहुत से जो शॉपिफाई में यूट्यूब में शॉपिफाई सिखाते हैं ना, ठीक है, वो व्यूज के लिए सिखाते हैं, ठीक है। वो एक छोटी सी चीज को इतना खींच देंगे ना, ठीक है, मतलब वो आपको एक प्लगइन के बारे में बताएंगे, ये प्लगइन ये है, उस प्लगइन के बारे में आपको आपके वो 10 घंटे लग जाएंगे। हालांकि प्लगइन क्या है, ठीक है, वो बोलो क्या है, वो जस्ट लिंक करता है आपको एलिएक्सप्रेस के साथ। जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि एलिएक्सप्रेस में वो प्लगइन आ गया था, क्लिक करो, प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया, जस्ट इतना सा है, ठीक है। वो आपको इतना खींच के बताएंगे कि आपको एक प्लगइन के बारे में बताएंगे, फिर इसी तरह वो बहुत ज्यादा खींच खींच के बताते हैं, ठीक है, कि व्यूज के लिए, कि उनको व्यूज से पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर हो सकता है मैं क्लासेस दूं मोबाइल में ई के बाद, ठीक है, तो टोटल जो क्लासेस होंगी ना, वो 8 क्लासेस होंगी, 8 या 9 क्लासेस होंगी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई इजी है, ठीक है। 8-9 क्लासेस में बंदा इजीली सीख सकता है। हाँ, इंशाल्लाह मैं क्लासेस इंशाल्लाह दूंगा तकरीबन ईद के बाद, इंशाल्लाह मोबाइल में। मैं चेक कर लेता हूँ आपका स्टोर भाई, एक मिनट। 25050। आपने मोशन थीम यूज की हुई है। जी सर, मोशन थीम है, और कोई बेस्ट थीम भी सजेस्ट कर दें। हाँ, नहीं, मोशन थीम भी अच्छी है, लेकिन इससे बेस्ट थीम है हमें या उसका अवोनी थीम है, वो अच्छी है। प्रेस्टीज थीम भी अच्छी है, ठीक है। अब ये देखिए कि मैंने एक प्लगइन किया है, उसका नाम है अली हंटर, ठीक है। ये नीचे आ गया अली हंटर, ठीक है। ये मैंने अभी बाइक का स्टोर ओपन किया है, ठीक है। ये मुझे बता देगा कि इस स्टोर में कौन कौन सा प्लगइन यूज हुआ है, कौन कौन सी ऐप यूज हुई है, कितने प्रोडक्ट हैं इस पूरे, और कौन सा प्रोडक्ट टॉप ट्रेंडिंग है, ठीक है। ये प्लगइन है अली हंटर, ये स्टोर के बारे में मुझे सब बता देगा। इसी तरह एक और प्लगइन है, मगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, वो हमें बता देता है, ये हमें बता देता है कि आपके स्टोर में कितने बंदे आ रहे हैं। सर ये स्टोर हाँ, कौन सा स्टोर कौन ठीक है। सा कौन सा थीम यूज हुआ है, उसके लिए कौन सा प्लगइन से चेक करते हैं? ये कोई भी, ये जो अली हंटर है, अली हंटर आप क्रोम पे इंस्टॉल करें, ये एक प्लगइन है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप जब भी कोई शॉपिफाई का स्टोर ओपन करोगे, शॉपिफाई वेबसाइट, ये अली हंटर नीचे आ जाएगा, उसके बाद जैसे ये आ गया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये अली हंटर है, इसमें इसी में पूछना है कि तकरीबन ऐप कौन सी है, ठीक है। लाइव ऑर्डर्स, आपको ऑर्डर्स कितने आ, मेरी बात क्लियर नहीं आ रही? हेलो। नो सर, ब्रेक हो रही है। जस्ट अ मिनट, सॉरी। हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? मैं जो फजूल के मैं वो बंद कर देता हूँ सारे टैब्स। जी सर, अब आ रही है।
जी आ और रही है। ये स्टोर देख के बता दें लाइव के काबिल है कि नहीं? नहीं, लाइव पे नहीं है, ठीक है, आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी और सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखें, मैंने सिमिलर सिमिलर मैंने बनाया हुआ है ब्लैक लंदन, जो आपकी थीम है वही मेरी थीम है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। पहली बात, आपने जो वीडियो है, वीडियो आपकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे करता हूँ, ठीक है, आपका जो स्टोर, जो पहले आपका बैनर होता है वीडियो, उसके नीचे आपका ना थोड़ा सा अबाउट आपके ब्रांड के मुताबिक होना चाहिए, उसके नीचे कलेक्शन लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके नीचे आपका सारा ये जो आता है बैनर्स वगैरह, बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह, वो आप पुट कर दें, ठीक है। उसके जो लास्ट पे देखें, लास्ट पे मैंने रखा हुआ है सबसे पहले लोगो पावर्ड बाय शॉपिफाई, तो ये सारे, ये नीचे मैंने जो पेमेंट गेट में वो भी पुट किए हुए हैं, वीजा के, पेपाल, मास्टर कार्ड, हर चीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं आपका, ठीक है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप वीडियो ये हाई क्वालिटी, इससे क्वालिटी हो रहा जाए तो और बेहतर है, ठीक है। ऊपर आपने लिखा है वेलकम टू द अवर स्टोर, आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना है कि वी विल फ्री डिलीवरी फॉर फर्स्ट 20 बायर्स, कि जो पहले 20 बायर हमारे पास आएंगे हम उनको फ्री डिलीवरी देंगे, उसको चार्जेस नहीं मिलेंगे, वेलकम टू अवर स्टोर की जगह आप ये लिख दें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। जो कलेक्शन आप अभी चेंज करें, ठीक है। ये जो पहला कैट्स है, इसका जो रेक्टेंगल है भरा होना चाहिए, और दो छोटे छोटे रेक्टेंगल होने चाहिए डॉग्स और कैट एक्सेसरीज के लिए, ठीक है। बाकी ये ठीक है, बाकी ये जो, नहीं ये ठीक है, सारा ठीक है, आपका अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये सेल है, ठीक है, ये भी अच्छा है। स्टोर बनाना आपने सीखा कहाँ से था? ये चेंज करना है, ये चेंज करना है सारा फूड, और कलर स्कीम भी आप चेंज कर दें। सर मैंने आपको जो है ना एक और भेजा है लिंक, वो है उसका प्रिंट ऑन डिमांड का, जैसे आपने बनाया हुआ है ना, वो मैंने कुछ किया तो हाँ, मैंने तो सीखा आपने यूट्यूब स्टोर से बनाना, था। आपने स्टोर बनाना कहाँ से सीखा था? यूट्यूब सर, बेसिकली मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, थोड़ा बेसिक्स पता है मुझे, तो बस कर हाँ लिया था चलो ठीक वर्डप्रेस है, का। मीरपुर से जी ही जी है, जी जी जी। ठीक हो गया। सॉफ्टवेयर वालों को ये तो मजे हैं। बेसिक जो मैंने ट्रेनिंग है वो स्टेप्स से है ना, फैसल भाई से। मैंने भी उन्हीं से सीखा था, मैंने सीखा था जी जी जी। 2018 में। नहीं, मैंने कोई रिसेंटली उनसे कोई लिए क्लासेस, और उससे पहले 2013 में उनसे लिया था ग्राफिक डिजाइनिंग का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर है, नासिर असलम। मैं भी 2013 में था उधर, स्टेप्स में 2013 में क्लासेस ली थी ग्राफिक्स की। अच्छा। हाँ ये स्टोर ठीक है, ये स्टोर अच्छा है, ये थीम, ये प्रेस्टीज थीम है, प्रेस्टीज है। हाँ जी जी, ऐसा ही वही है। बेसिकली मैं, मेरा जो मेन काम है वो है मोबाइल गेम्स का ना, तो ये मैं जरा पार्ट टाइम करता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ ये स्टोर अच्छा है। हाँ ये ठीक है। एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कि अगर मैं अपना स्टोर पे जाऊँ ना, ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है, जैसे मैंने ब्रांडिंग की हुई है, ठीक है। एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं प्लेस इट, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, हम उसकी मेंबरशिप लेते हैं ना, ठीक है, वो हमें पूरे वो ऐसे बंदे देते हैं, जैसे इस लड़की ने मास्क पहना हुआ है, बैग है वगैरह, ये सारा, ठीक है। हम उनको पे करते हैं, ठीक है, वो हमें ब्रांडिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये है, इसने शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक लिखा हुआ है, इस तरह में ब्लैक लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह ये उसकी वीडियो है। उसकी सब्सक्रिप्शन ली है मैंने थोड़ी सी ना, उसकी सब्सक्रिप्शन ली है मैंने। तो ये जो आपने मल्टीपल बंदों का लगाया है फोटो, ये किस जगह पड़ा हुआ है? मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। ये वही है, आप सर्च करेंगे, आप लिखें, जस्ट लिखना है आपने ग्रुप, बस ग्रुप के आगे कुछ नहीं लिखना, जस्ट लिखना है ग्रुप, आपको ये लास्ट में ये वाला फोटो मिल जाएगा, ठीक है। वो ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे अच्छे अच्छे बने हुए, ये तो मैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता असल में, ठीक है। ये तो मैं जल्दी जल्दी में बनाया था, ठीक है, क्योंकि ये मैं अकेला नहीं हूँ, मैं इस जो मेरा ये ब्रांड है, क्योंकि मेरे 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 साथ पार्टनरशिप है, मेरा जो क्लाइंट है यूके का, उसने कहा था कि स्टोर आप बनाओ, ठीक है, तो बाकी जो मार्केटिंग की जो वो होती है वो करेगा, मार्केटिंग का सारा एक्सपेंस वो देगा, मैं जस्ट हैंडल करूंगा, स्टोर बना के बाकी सब चीजें हैंडल करनी है मैंने, मेरी ये डील है उसके साथ। ठीक होगा सर, ठीक। और किसी का वो सवाल हो? हाँ, सारे सॉफ्टवेयर वालों के मजे नहीं है, लेकिन ठीक है, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। ये शॉपिफाई बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है, जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर, मैंने सॉफ्टवेयर तो नहीं की हुई, मैंने बिजनेस किया हुआ है, बीबीएफ किया हुआ है,
और किसी का कोई सवाल हो शॉपिफाई के रिलेटेड, या कैसे कोई भी आपको सवाल हो शॉपिफाई में, ठीक है। आपने असल में ज्यादातर फोकस करना है शॉपिफाई अगर सीखा हुआ है, या आपको थोड़ा सा भी आप यूट्यूब से सीख लेते हैं, ठीक है ना, आप फौरन फाइवर पे आ जाएं, फौरन ही, ठीक है। फाइवर पे आप गिग अपलोड करें और काम करना शुरू कर दें, ठीक है। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉपिफाई। फाइवर में आपने यहाँ पे आना है ई कॉमर्स की कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पे आपने गिग्स अपलोड करना शुरू कर दें, ठीक है। ये हाँ शॉपिफाई, जैसे ये एक गिग है, ठीक है। ठीक है, जैसे ये है, ये काम कर रही है, ठीक है। ये राइजिंग टैलेंट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आई विल सेट अप प्रिंट ऑन डिमांड ऑटोमेटिक शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग स्टोर, ठीक है। कोई भी मतलब के $200 का ये है, ठीक है। सारा बहुत इजी है, 10-15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएंगे एक आपको सिंगल प्रोडक्ट निश स्टोर बनाने में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कितने यहाँ पे जो भी फाइवर पे है ना, तकरीबन वो कोई 40,000 का, कोई 50,000 का, कोई 60,000 का, कोई 1 लाख का, कोई 2 लाख का स्टोर बना के दे रहा है, ठीक है। बनता कितने का है, ठीक है। इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ऑर्डर्स कैंसिल नहीं होते शॉपिफाई में। ऑर्डर आ गया वो कंप्लीट होके रहता है, बहुत कम रेशियो है। जैसे लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं समटाइम, यहाँ पे कैंसिलेशन रेट बहुत कम है, ठीक है। आपका ऑर्डर पास हो जाता है फौरन ही, आपको बस ऑर्डर आना चाहिए, बाकी पास हो जाता है, ठीक है। फिर भी आप सीखो, कोई भी किसी को कोई इशू होता है तो आप मोबाइल में कनेक्ट करो, मेरे से कनेक्ट करो, कोई इशू नहीं, ठीक है। आपके वो स्टोर के कोई भी आपको इशू है हम दूर कर देंगे, मसला नहीं है वो, ठीक है। जैसे ये प्रो सेलर है 57,000 का, ठीक है। ये 94,000, ठीक है। 22,000, ठीक है। 76,000, ठीक है, सिर्फ जर्मन स्टोर बनाने का, ठीक है। वो एक प्लगइन है, वो पूरे स्टोर को जर्मन कर देगा, इंग्लिश स्टोर को जर्मन कर देगा। जस्ट ये प्लगइन्स है, प्लगइन्स की गेम है सारी, ठीक है। ये सिंपल शॉपिफाई स्टोर 66,000 में, ठीक है। ये अभी बिल्ड शॉपिफाई स्टोर फॉर योर ब्रांड, ठीक है। जैसे ब्रांड मैंने नहीं बनाया ब्लैक, ठीक है। ये बना के दे रहा है 2,38,000 में, ठीक है। वो उसमें मेरे मुझे एक दिन लगा था, एक दिन भी तब दिखा था इंटरनेट बहुत स्लो था, वरना वो बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। बहुत इजीली ये शॉपिफाई है, यानी कि बाकी आप देखो कि वर्डप्रेस से बाकी चीजों से शॉपिफाई बहुत इजी है। और कोई सवाल हो किसी का, कोई पूछ सकता है। सर ज्यादातर थीम कौन सा यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल थीम, मैक्सिमम कौन सा थीम यूज करते हैं आप? ठीक है, मैं ज्यादा थीम यूज नहीं, ये इमोशनल ज्यादातर करता हूँ, ठीक है। और एक मिनट मुझे नाम बोल के मुझे देखने दो। सबसे ज्यादा थीम वेन्यू, सबसे ज्यादा थीम हम वेन्यू यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक स्टोर बना के दिया क्लाइंट को, अभी तकरीबन ये वाला स्टोर हमने कुछ दिन पहले बना के दिया है। अभी तकरीबन हो गए, तकरीबन 4 दिन हुए होंगे या 3 दिन हुए होंगे, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा था इसे रोज 2 ऑर्डर्स आते हैं, डेली का 1-2 ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये जर्मनी का स्टोर है, ठीक है। ये वेन्यू थीम पे बना है, ठीक है। ये पोदू के रिलेटेड है, ठीक है सारा। ये हमने उसको बना के दिया क्लाइंट को, ठीक है। ये ग्लव्स है, ठीक है। ये ग्लव्स जब भी आप ग्रीनरी में काम करते हो, ठीक है, उनकी जो भी चीजें होती है उसके लिए ये, ठीक है। ये सारा उसका ये सिंपल सा स्टोर है, ठीक है। ये नीचे सर हमने इसको आपने फीडबैक रख जर्मन दिया है। लैंग्वेज में कैसे, जर्मन लैंग्वेज में मैनुअली कन्वर्ट किया है या कोई प्लगइन यूज किया? नहीं, ये हमने मैनुअली किया है, क्योंकि प्लगइन भी यूज होता है, लेकिन प्लगइन में ये होता है कि वो प्रोडक्ट को नहीं करता, प्रोडक्ट की ट्रांसलेट नहीं करता, फिर हमें मैनुअली करना पड़ता है। ये हमने मैनुअली किया है मैनुअली में गूगल ट्रांसलेट से? गूगल ट्रांसलेट से। गूगल ट्रांसलेट नहीं, गूगल ट्रांसलेट में गलत होता है। एक और है, ठीक है, एक और वेबसाइट है, ठीक है, वहां से आई थिंक किया है। मैं कोई नहीं, वेबसाइट से आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं। ये गूगल ट्रांसलेट भी अच्छा है, ठीक है। नीचे हमने ये पेमेंट डाल दी है, ठीक है, पेपॉल है, ठीक है। ये सारा उसके जो भी उसने कहा था, ये भी प्लगइन है। इसको इस प्लगइन को कहते हैं ट्रस्ट पायलट, ठीक है। जब आप ट्रस्ट पायलट इंस्टॉल करोगे, ठीक है, वो दुनिया जहान के पेमेंट गेटवे आपको बता देगा, ठीक है। आप वहां से सिलेक्ट करो कौन सा के पेमेंट गेटवे आपको चाहिए प्रोडक्ट के नीचे, वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया सारा। और कोई सवाल आपका शॉपिफाई के रिलेटेड? लेकिन आप लोगों से बाहर निकलो, ठीक है। आप सोच रहे होगे नहीं हम लोगों कर रहे हैं, ठीक है। आप जब शॉपिफाई में आओगे आप लोगों को भूल जाओगे, ठीक है। मैंने तकरीबन 8 साल 9 साल मैंने लोगों किया है, ठीक है। जब मैं शॉपिफाई में आया हूँ मैं लोगों को बहुत कम कम टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि शॉपिफाई बहुत अच्छा है, यानी कि इसका लेवल है, ठीक है। एक तो अर्निंग अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑर्डर कैंसिल कैंसिल होने का इतना डर नहीं होता। उसके बाद मजा भी आता है स्टोर बनाते हुए। जस्ट हम पिक करते हैं प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से, ठीक है, पूरा स्टोर बनाते हैं दे देते हैं, ठीक है, ईजी है। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंकन मिलेंगे जो $5 में स्टोर बना के देंगे। वो $5 में जस्ट पूरा स्टोर बना के देंगे, ठीक है। ये हाई इजी है, तो जिनको ऑर्डर नहीं आते वो प्राइसेस कम कर लेते हैं, ठीक है। ये 11,000 में ये बना के दे रही है, 3,000 में बना के दे रही है, सॉरी ये तो कर रहे हैं फिक्स बग थीम वगैरह। हाँ ये है कोई $30 में स्टोर बना के दे रहे हैं, ठीक है। आई विल बेस्ट शॉपिफाई एक्सपर्ट, थीम डेवलपर, स्टोर मास्टर, कोडर, सारा। और कोई सवाल हो किसी का को पूछे शॉपिफाई के रिलेटेड? किसी का कोई सवाल है? अगर किसी को समझ नहीं है, किसी को जिस चीज के बारे में समझ नहीं है, अभी पूछ ले, ठीक है, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा चले ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, फिर ये सेशन खत्म करते हैं। हाँ हाँ, वो तो आपको सीखना पड़ेगा, वो आप यूट्यूब से, जैसे मैंने कहा था मैंने यूट्यूब से सीखा था, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, फाइवर है, उसके बाद अपवर्क है, फ्रीलांस है, आप वहाँ पे गिग्स अपलोड करें, ठीक है। अब तो गिग्स वाला सिस्टम अपवर्क में भी है, फ्रीलांस में भी है, डिजाइन क्राउड में भी है, 99 में भी है, पीपल आवर में भी है। आप वहाँ पे गिग्स अपलोड करें, ठीक है। अगर आप वाकई आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जस्ट इन 5 वेबसाइट पे लोग साइन अप हो जाएं, ठीक है। एक ही गिग बनाएं और एक ही गिग को सब जगह अपलोड कर दें, ठीक है। तो आपको जब ऐसा ऐसा काम करेंगे आपको समझ आएगी। आप अगर सीख भी दें, अगर फर्ज करें कि आप सीख लेते हैं, ठीक है, अगर उसके बाद आप काम नहीं करेंगे आपको ये सब भूल जाएगा, अगले अगले महीने में भूल जाएगा सब कुछ। आपको साथ साथ काम करना पड़ता है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अभी टाइम आई थिंक 12 हो गए, ठीक है। तो बाकी किसी का कोई भी इश्यू हो, कोई सवाल हो इसके बाद का, अगर क्लासेस लेनी हो, ऑनलाइन क्लासेस का भी हो तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे, ठीक है। तो बाकी आप मोबोरेट से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मोबोरेट की जो टीम है, आप उनसे कोई भी आपको किसी किस्म का सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, अल्लाह हाफिज।